तेरा झाड़ू चल गया। यह बात बीजेपी परेशान है, समझते हुए भी कि यह वही झाड़ू है जो उम्मीदों पर फिर गया दिल्ली में, एमसीडी में। लेकिन कौन हारा कौन जीता, सवाल यह नहीं, सवाल उससे बड़ा है। और वो सवाल यह है कि हारने के बाद भी क्या बीजेपी अपना मेयर एमसीडी में बना लेगी, है बड़ा सवाल। हारने के बावजूद भी बीजेपी एमसीडी में अपना मेयर बना लेगी? अगर हां तो कैसे कैसे, उस पर भी हम आए, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि जिन आपके मंत्री, आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनके जेल के मसाज के वीडियो खूब वायरल हुए, उनके इलाके में आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। दूसरे केजरीवाल सरकार के बड़े चेहरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के इलाके में भी 4 वार्ड थे, उनमें से 1 वार्ड पर आम आदमी पार्टी जीत पाई। अब दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनके कंधों पर जिम्मा था इस पूरे एमसीडी चुनाव का कि बीजेपी को जीत दिलाएं, उनके इलाके में भी सारी सीटें बीजेपी हार गई। अपने इलाके में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चारों खाने चित हो गए। सांसद रमेश भदौड़ी हो, मीनाक्षी लेखी हो, ऐसे तमाम दिग्गज अपने संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाए। बहुमत मिल गया, अब आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया, मगर बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर हमारा बनेगा। बीजेपी का दावा, यह दावा ही तमाम सवाल खड़े कर रहा है इस वक्त कि कैसे अलग अलग आंकड़े और गणित इसमें लगाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नॉमिनेट सदस्य जो 10 सदस्य हैं उसे एलजी करेंगे। अब बीजेपी उसे अपने खाते में जोड़कर चल रही है। निर्दलीय और कांग्रेस, इसका आंकड़ा भी बीजेपी गणित में जोड़ रही है। आप कहेंगे कि इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? कांग्रेस का भी लेना देना है, निर्दलीयों का लेना देना भी है, क्योंकि एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता। एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता, यानी आप कह सकते हैं कि जो रेस होगी उस रेस में मैदान खुला होगा, कोई कहीं से भी भाग सकता है, कहीं से भी। वो आम आदमी पार्टी के चेहरे भी हो सकता है कि दूसरी तरफ चले जाए। अब कांग्रेस के तो है ही 9 निर्दलीय, तो बीजेपी कह रही है कि कोशिश कुछ भी कर लो लेकिन मेयर हमारा बनेगा। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और कुछ पुराने बयान भी आपको सुनाएंगे। हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको 6 बयान सुनाते हैं। यह बयान सुनिएगा, बीजेपी नेताओं के हैं ज्यादातर, जो चुनाव को लेकर अपनी अलग गणित बता रहे हैं। सुनिएगा जरा, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जनता चुनती है, उसको सबको बधाई देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें अच्छे तरह से एक्सपोज हो जाएंगे कि विधानसभा में खोखले वादे करके कुछ किए नहीं। अब एमसीडी में भी जो वादे किए हैं जनता से,
मुझे लगता है कि वो पूरा कर नहीं पाएंगे और पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं, जो 220 का दावा कर रहे थे उसका क्या है? जो 220 का दावा कर रहे थे वो भी 126 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए। दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में हरा दिया। आम आदमी पार्टी का मेयर बनने वाला है। दिल्ली के लोगों ने भरपूर प्यार आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया है और जैसे दिल्ली सरकार में सेवाएं देने दिल्ली सरकार को चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दी, वैसे ही इस बार नगर निगम की जिम्मेदारी भी पहली बार आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को मिलने जा रही है। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं। वही ईमानदारी की बात करते थे। उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है। नहीं, परिणाम मन मुताबिक इसलिए नहीं है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद ये देखिए ना, लोगों को लगने लगता है ये केजरीवाल साहब के खिलाफ भी मैंडेट है। ये मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि राज्य सरकार जहाँ होती है वहाँ का निकाय और वहाँ का पंचायत अगर उस सरकार के फेवर में धक्के मार मार के आए, बीजेपी बराबर में खड़ी हुई है, तो इसका मतलब उस मुख्यमंत्री को सरकार को जनता ने नकारा है। देश का इतिहास उठाइए आप, जहाँ निकाय होती है, निकाय और पंचायत हमेशा राज्य सरकार के अनुकूल आती है। लोगों को लगता है सफाई करनी है, नाली बनानी है, खरंजा बनाना है, गली मोहल्ले ठीक करने, तो राज्य सरकार पैसा देगी तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। लोगों को लगा चलो अब ये फंड नहीं दे रहा है तो शायद डेवलपमेंट होगा, इसी को निकाय दे दो, ये भी तो लोगों की मेंटेलिटी हो सकती है। पार्टी ने हराया और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, गुजरात के परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे और गुजरात में भी रहेंगे। तो यह बयान सुने आपने बीजेपी नेताओं के भी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी। लेकिन कौन हारा कौन जीता विषय ये नहीं है, विषय तो आज इससे बड़ा है। अब मेयर बनेगा तो बनेगा कैसे। हम सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ AK मिश्रा जुड़ गए हैं। AK मिश्रा जी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और राजनीतिक पंडित के नाम से विख्यात हैं सियासी गलियारों में। बहुत बहुत स्वागत है AK मिश्रा जी। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ मुन्ना खान साहब जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी। लेकिन सबसे पहले जरा मैं मिश्रा जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपके ज्ञान को सलाम है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हारे कोई जीते कोई, लेकिन बीजेपी कह रही है हम अपना मेयर बनाएंगे। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा कि सत्येंद्र जैन के गढ़ में हार गए या फिर आदित्य गुप्ता के गढ़ में हार गए, ये सब तो चल रहा है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं ये कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी कह रही है कि मेयर तो हम ही बनाएंगे। नहीं, ये कोई इसमें बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। मैं मान लूं कि चलिए बीजेपी हार गई है और उसके बाद भी अगर इनका आत्मविश्वास ये है और ये ऐसा ऑफिशियली बोल रहे हैं, तो 2-3 चीजें जो बड़ी पॉजिटिव है वो देखने वाली बात है कि नेवर गिव अप। मतलब अभी उन्होंने हार नहीं मानी है, इसके बाद भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं संवैधानिक परिदृश्य में, कोई इलीगल तरीके से तो बनाएगा नहीं, ये शायद उनको पता हो, इसीलिए वो अभी भी ताल ठोक रहे हैं। नहीं, वही मैं गणित समझना चाह रहा हूं, ये संवैधानिक गणित क्या होता है, क्योंकि नंबर हमारे को जो दिखाई दे रहे समझ में आ रहे हैं वो बताते हैं 134 पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 104 पर, कांग्रेस 9 पर और अन्य 3 पर। नहीं, संवैधानिक गणित तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दल बदल कानून यहाँ पे लागू नहीं है, तो चारित्रिक गणित देखिए यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, इसमें दोष बीजेपी या किसी और को नहीं जाएगा। जो लोग छोड़ के, चाहे वो आम आदमी पार्टी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए या कहीं पे भी जाए, तो ये उनके ऊपर जो है ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए कि भाई तुम क्यों अपने आप को इतने जल्दी चेंज कर लेते हो, जीते किसी और पार्टी से हो, कहीं और जा रहे हो। तो यहाँ पे गणित कुल मिला के नक्सल में यही होगा। तो आपको भी लग रहा है कि अब इसके बाद भी जो बात बीजेपी कह रही है कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, क्या वाकई बीजेपी का मेयर बनेगा, लगता है आपको? अगर ये चीजें, अगर ये दल बदल कानून लागू नहीं है
तो कोई भी मुझे आप गारंटी दे दीजिए, मैं मान लूंगा कि हाँ भाई फिर मेयर इनका नहीं बनेगा ना। कोई भी गारंटी आदमी तो गारंटी देखिए, दे गारंटी दे। तो मुन्ना जी भी नहीं दे पाएंगे यहाँ बैठ के अपने नहीं, नौ की। मुझे भरोसा नहीं, अपने हो सकता नौ है की तो- गारंटी तो मुन्ना साहब भी नहीं दे देखिए, पाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। हो सकता है कांग्रेस के लोग चले जाएं, हो सकता है निर्दलीय चले जाएं, 2 4 6 आम आदमी पार्टी के भी चले जाएं। अगर बीजेपी के स्टेटमेंट को देखा जाए, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो ये संभावना है यहाँ पे। ठीक है, एलजी का जो विशेषाधिकार है 10 लोगों को नॉमिनेट करने का, वो एक मेजर फैक्टर रहेगा, लेकिन अगर हम उसको छोड़ भी दें, डिबेट में उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो विशेषाधिकार है। अब एलजी जो है बीजेपी के हैं या उस पार्टी के हैं, तो अब तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। उस पार्ट को आप बाकी कैसे जो- हटा देंगे मिश्रा जी? उसी पार्ट के सहारे तो वो चाह रहे हैं कि हम मेयर बनाएंगे। अरे तो भाई कांग्रेस बना ले ना, एलजी अरविंद केजरीवाल बना ले। अगर इतने बड़े 30 मार खाना है तो अरविंद केजरीवाल बना ले, कांग्रेस बना ले, कोई और पार्टी आके बना ले। जिसकी अच्छा। जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट है। ठीक। अगर एलजी बीजेपी का है तो वो अचीवमेंट है। अच्छा, वो अचीवमेंट है, लेकिन केजरीवाल के पास इतनी सीटें आई, वो अचीवमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल अचीवमेंट है। मैंने कब मना किया? मैंने बोला जिसकी जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट है। केजरीवाल जी चुनाव जीते, ये ऑफकोर्स उनकी अचीवमेंट है। अब ये जो लूप होल्स बचे रह गए हैं, तो ये तो संविधान निर्माताओं से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने 100% परफेक्ट क्यों नहीं बनाया, क्यों बहुत सारे लूप होल छोड़ दिए हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। ये बात आपने कही कि भाई गलती बीजेपी या फिर किसी दल की थोड़ी ना है। नंबर आए तो क्या हुआ, जनता ने वोट दिया तो क्या हुआ? इसके पहले भी कितने जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक मिनट, मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। तमाम लोग तमाम तरह की सुबह से चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस डिबेट में इसलिए आया क्योंकि आपकी पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया, बड़े नेता हैं, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा अमित मालवीय जी का ट्वीट प्ले करिएगा। जी, अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी। अब अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन करीबी मुकाबले में नंबर पकड़ सकता है। मनोनीत पार्षद किसी तरह से मतदान करते हैं आदि। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर है। तो यह ट्वीट आप जो देख रहे हैं, यह आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फेरते हुए, आम आदमी पार्टी जहां कह रही है कि हमने इतिहास रच दिया और ये 15 साल का गणित, पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार और अब 15 साल एमसीडी में बीजेपी को धराशायी करने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी के सामने। यह दावा किया जा रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है। और अब इसी ट्वीट पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ बनने जा रहे हैं इस डिबेट में। और लेकिन जिस ट्वीट का हम जिक्र करें, इस ट्वीट के साथ साथ और भी कई ऐसे बयान हैं जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन प्रदीप जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रदीप जी, ये जो ट्वीट जब मैंने देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई। अब राजनीतिक पंडित के रूप में ए के मिश्रा जी कह रहे हैं कि हां कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेयर बनेगा कैसे आपका? श्यामला जी, जी देखिए जब बारी आएगी सब पता लगेगा कैसे बनेगा क्या नहीं आएगा। गणित गुना भाग सब लगाते हैं और हम भी ऐसे नहीं है कि जिले के मैंडेट से अगर कम है हमारे पास, तो मगर ये नहीं है कि सोचना भूल जाएं या दिमाग ना लगाएं। ये सब चीजें चलती हैं और चीजें राजनीति में सब चीजें सोची जाती हैं, समझी जाती हैं, क्या करे क्या ना करा जाए। यानी आप ये कह रहे हैं हारे कोई जीते कोई, मेयर तो हमारा बनेगा? नहीं, मैं आपके माध्यम से इतने बड़े दावे नहीं करूंगा। नहीं, आपके नेता दावे कर रहे हैं, आप करें या ना करें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके नेता दावे कर रहे हैं कि मेयर तो हमारा बनेगा। तो हारे कोई जीते कोई, मेयर आपका बनेगा ना, मैं ये समझूं। वही कह रहा हूँ, अगर अमित मालवीय जी ने अगर करा है तो वो आंकड़े भी लगा के बैठे होंगे।
तो मैं इतनी दूर तक क्यों जाऊं? और अगर आंकड़ा लगाया है तो उस आंकड़े तक काम भी करेंगे। अगर हम ठीक है सत्ता विहीन हो गए एमसीडी से, ये थोड़ा ना कि सोचना बंद कर देंगे, मगर कहीं नजदीक तो है ना हम। नहीं, आप नजदीक हैं, नंबर है आपके पास, मैं देख रहा हूं, लेकिन मेयर हमारा बनेगा, मैं इस गणित को समझना चाह रहा हूं। अगर वो गणित आप मुझे और दर्शकों को समझा पाए तो प्लीज, बड़े आभारी होंगे हम राजनीति के गणित में कभी कोई ना तो समझा है ना कोई समझ पाएगा आज तक। देखिए अभी मेरे साथ बैठे थे, अभी आपने मिश्रा जी से पूछा और वो गणित समझाने में वो ही नहीं पूर्ण कर पाए, तो मैं क्या समझाऊंगा उसमें? सर तो राजनीतिक गणित है तो है। सर आप लोग गणित के आधार पर ही बात बोल रहे होंगे ना कि ये गणित के आधार पर हम बना लेंगे अपना मेयर। चावला जी, गणित का आधार तो ये भी या फिर जो बात मिश्रा जी कह रहे थे कि भैया यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, इस बात को समझना होगा। मैदान खुला है, कोई कहीं भी भाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी मैनेज कर लेगी। देखिए मैनेज की तो बात यह है, कौन भाग रहा है और कौन रुकेगा ये तो उनके ऊपर निर्भर है, जो पार्षद बने, और कौन कहाँ जाएगा ये तो उन पे निर्भर है। पहली चीज देखिए, ये वो नहीं है कि बच्चों की कसम खाए और कांग्रेस के साथ मिल गए, बच्चों की कसम खाए और आज जट पद से कोटी में चलते हैं। लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया वो क्या कहा आपने? प्रदीप जी, जो जनता ने जनादेश दिया उसका क्या करेंगे फिर? हम तो वंदन और अभिनंदन करते हैं जनता का, जो दिया हम तो स्वीकार करते हैं और हाथ जोड़ के नमन करते हैं जनता को। आपने जितने हमें पार्षदों के लिए लायक समझा या हमें आपने जितना वोट दिया, हम तो आपको नमस्कार सत करते हैं। आपने 15 वर्ष हमें अपनी सेवा का मौका दिया और हमने सेवा करी, और आगे अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, इसकी बात नहीं है। ठीक, और ओके, वाकई में बहुत सेवा करी 15 वर्ष। प्लीज रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का नाम सही कर लीजिए। अब मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, ये जो दावे और वादे हैं, दावों और वादों के विपरीत एक सवाल और बड़ा है, एक सवाल और भी बड़ा है, और वो सवाल है मुन्ना खान साहब आपके सामने। जी खान साहब जी, चलिए, ये तो मसला बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हो गया। बिल्कुल। आप तो ना 3 में दिखाई दे रहे ना 13 में, आंकड़ों के लिहाज से भी ना 3 में दिखाई दे रहे ना 13 में। तो मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं, जो आपके ये 9 हैं, जी जो आपके 9 हैं, वो आपके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, वो हमारे ही रहेंगे। दूसरी चीज, आपने पीछे भी बहुत अच्छा ही सवाल पूछा इनसे, क्या नाम है, ये हमारे मित्र बीजेपी के मित्र से आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये जवाब नहीं दे पाए और घूम करके निकल। नहीं, अगर वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप ही दे दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये पूछा कि ये 9 जो हैं वो आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी है? नहीं, वो हमारे पास ही रहेंगे। मैं एक बार बीजेपी के मित्र का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने बताया कि मेयर के लिए कह रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ 3 MLA रहने के बाद ये मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, बीजेपी के 5 सिस्टम से भी लड़ रही है। मतलब बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मीडिया से, बीजेपी के मशीन से। ये लड़ाई 6 की हो रही है। जो बोलेंगे हमारे बंधु हो सकते हैं भी, इन पे सब निर्भर है, क्योंकि धन बल का प्रयोग इनसे करना कोई सीखे। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके कहीं भी सरकार बना देते, कहीं भी चलती हुई सरकार को गिरा देते, इनके लिए संभव है, असंभव की कोई बात नहीं। ना, आप मान रहे हो आपके 9 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मेरी चिंता इस बात की है, क्योंकि प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, गणित हमें मालूम है, तभी हम ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं। आपके 9 बचेंगे या नहीं बचेंगे, सवाल ये है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर आपको पता लग जाए कि मोहल्ले में चोर है तो आप घर का दरवाजा बंद करोगे कि नहीं करोगे? आप कितनी बार बंद कर लिया? हाँ, नहीं, बंद किया 2 बार, बचा। कितनी बार? आपके तो सांसद और विधायक छोड़ के चले गए, यहाँ तो बात पार्षदों की है। कहता रहा हूँ, राजस्थान में भी हमने दरवाजा बंद करने का काम किया था। राजस्थान में अटैची लेके मित्र हमारे घूम रहे थे कि किधर से खरीद बिक्री हो जाए। अच्छा, तो मतलब 9 में संतुष्ट हो? ये आपको मालूम था कि मामला 9-10 में निपटेगा? नहीं, मामला तो जनता जनार्दन को पता था। हमारा काम था कोशिश करना। जनता कोशिश तो आपने गुजरात में भी भरपूर की है, कोशिश तो आपने गुजरात में भी भरपूर की है कि नहीं? नहीं, तो गुजरात के रिजल्ट आए कहाँ? 60 से 70 सीट दिखा रहे हमारे मीडिया बंधु। लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे वहाँ पे MLA है, उनकी तो सारी किस्मत अभी EVM में बंद है। कुछ देर और
ठीक, इंतजार कर ले, ओके। सुबह कल दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। ओके ओके तो अभी रमेश, कुछ कहना ओके जल्दबाजी ओके नहीं खान है। साहब आपने कहा कि हमें मालूम है, मालूम तो प्रदीप जी को भी है, मालूम तो प्रदीप जी को भी है, तभी तो कह रहे हैं कि मेयर हमारा बनेगा। मेरी चिंता आपको लेकर ज्यादा है, मेयर कोई भी बने, ये 9 बचेंगे या नहीं, सवाल ये है। खैर छोड़िए, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मिश्रा जी की भविष्यवाणी ने बहुत टेंशन बढ़ा दी है। आपके जुड़ने से पहले ए.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा, और प्रदीप जी कह रहे हैं कि गणित भी है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक बात मैं आ रहा हूं श्रीवास्तव जी, सुबह जब ये रुझान आ रहे थे तो आप ही की तरह एक मित्र हैं, मित्र तो हमारे सब पार्टी में है, तो उन्होंने कहा कि बालूशाही का डिब्बा भिजवा रहा हूं आपको, बालूशाही का डिब्बा भिजवा रहा हूं जी। जैसे ये ट्वीट आया, वो बालूशाही का डिब्बा रास्ते में रुक गया, आपके गले नहीं उतर पाया अभी तक बालूशाही, और इन्होंने दावा कर दिया कि मेयर तो हमारा बनेगा। अब बताइए सर, क्या करेंगे आप? सर ऐसा है कि आज सुबह मैं इस चैनल पे था, अब क्योंकि वो दूसरा टीवी चैनल है उसका काम लूंगा, तो जैसे यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए वहां भी बैठे थे, मैंने वहां पे लड्डू मंगाया, उन लोगों के कहने थे अब जीत गए, अब तो आपकी सरकार एमसीडी में बनी, अब आप तो मिठाई खिला के खिलाएंगे। मैंने मिठाई खिलाई, मुझे पता नहीं था, वरना मिठाई का मैं आपके नहीं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, दिक्कत ये है आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों का मीठा मतलब कि ना किसी राजनीतिक दल की मिठाई वैसे भी नहीं खाता, मुझे डर लगता है कि शुगर हो जाएगा। जो खाते हैं सर उनको खिलाइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जब मैं जुड़ा हूँ तो मुझे एक आवाज सुनाई दी है, पूरा एक वाक्य सुनाई दिया है कि एलजी बीजेपी के हैं तो ये उनकी खुशनसीबी है। राजनीतिक विश्लेषक आवाज। ठीक, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपने ये ना मिश्रा जी ने ये नहीं कहा कि एलजी बीजेपी के है। नहीं, सुना। मैं अभी करेक्ट करवा दूंगा, मिश्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं केजरीवाल साहब के पहले बयान सुना देता हूं, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, मैं केजरीवाल साहब के बयान प्ले कर रहा हूं और फिर उसके बाद अपनी तरफ मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा, ये 3 बयान सुनिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली, अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की ज़रूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के ज़रिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी,
युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी, अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं। तो ये बयान थे अरविंद केजरीवाल, जीत के बाद दावे। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपकी बात बीच में कट गई थी क्योंकि एके मिश्रा जी उस वक्त डिस्कनेक्ट थे, अब कनेक्ट हो गए। एके मिश्रा जी ने यह नहीं कहा था कि वो बीजेपी के एलजी हैं, जहां तक मेरे को सुनाई दिया, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर एके मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। अब दूसरी बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, मैं उनकी शक्ल तो नहीं देख पा रहा हूँ, वो कहते हैं कि साहब हमारे पास गणित है कि एयर तो हमारा ही बनेगा, कह रहे हैं। अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक ट्वीट किया है, आपकी ट्विटर पे बहुत नजर रहती है, मेरे सामने भी ट्विटर खुला हुआ है। मनीष जी ने ट्वीट किया है, बीजेपी का खेल शुरू हो गया, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए, हमारा कोई पार्षद दिखेगा नहीं, हमने सभी पार्षदों से कह दिया है इनका फोन आए या ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग करें। आज तक नहीं किया आपने? हाँ जी, आज तक नहीं कर पाए कोई रिकॉर्डिंग आप इनकी? आपकी रिकॉर्डिंग खूब चली है। अरे सर, वो जो हमारी चली है ना, वो इनका ड्रामा था, उसका तो दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। अगर ये ड्रामा होता तो सत्येंद्र जैन के इलाके में आप एक पार्षद तो लेकर आते, एक पार्षद नहीं आया। देखिए ऐसा है कि स्थानीय कारणों के बाद छोड़ दीजिए, ओवरऑल परिणाम देखिए ना। नहीं, ओवरऑल क्यों देखूं? अगर आप ये कह रहे हैं ना कि कोई असर नहीं पड़ा, तो माननीय मसाज वाले मंत्री जो हैं उनके इलाके में एक पार्षद तो आता, आप तो एक पार्षद नहीं लेकर आए उनके इलाके में। आप तो कि हम ये चुनाव दिल्ली की समस्त जनता के सामने जाके लड़ रहे थे। ओके, मैं अभी करेक्ट, एक मिनट प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि हमारे पार्षदों के पास फोन आना शुरू हो गए जो चुनाव जीते हैं। फोन कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, झूठों की जो दुकान है ये चलती नहीं है, ये लोग झूठों की दुकान, चुनाव जीत गए तो ये झूठ। मैं बताता हूँ, मैं वही है ये लोग जो लोग कहते थे कि मनीष सिसोदिया पे फोन आ रहा है तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, हैं, आज तक वो जब वीडियो जारी नहीं हो पाई, आज तक वो रिकॉर्डिंग जारी नहीं हो पाई। आप कह रहे हैं आपकी बार हम पक्की रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी आपके सामने बोला रमेश जी, कह रहे हैं मैं आह्वान कर रहा हूं, अपने पार्षदों को आह्वान कर रहा हूं कि इनकी रिकॉर्डिंग कर लेना, कह रहे हैं। कहता हूँ ये लोग साबित नहीं कर पाते। इन लोगों ने ये भी कहा था कि हम इनके विधायक तोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाएंगे कि उनको सिसोदिया जी को, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं है आज तक। तो ये रिकॉर्डिंग जो बोलते हैं ये लोग, देखिए इन्होंने जो भी लोगों को भ्रमित करा और किस तरीके से 15 वर्ष कांग्रेस को पागल बना के और झूठा बोलकर कोर्ट में माफी मांग के ये लोग आगे बैठ गए। अब इनके दिमाग में यह थी कि भैया 20 सीट बीजेपी को आएगी। नहीं, मसला वो नहीं है, मसला ये बताइए ना कौन कोर्ट में गया, कौन किसने माफिया मांगी, अभी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ये बताइए ना, मेयर वाली दिलचस्पी है मेरी। ये कह रहे हैं कि हमारे पार्षदों को फोन आना शुरू हो चुके हैं, कौन कर रहा है फोन? देखिए, हम लोगों पे आकर आए हैं तो हम बनाएंगे, बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें? मौका आएगा बिल्कुल, मेयर हमारा बनेगा, हमें कोई अतरज नहीं है बोलने ना, बिल्कुल ये कोई दिक्कत नहीं है मेयर बनाने में। बिल्कुल, आप अगर कहा है हमारे नेता ने तो बिल्कुल मेयर बनाएंगे, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। सर लाइव में कमेंट आया, पढ़ देता हूं प्रदीप जी, फिर आगे बढ़ रहा हूं। मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप मेयर तो छोड़िए, आप तो मुख्यमंत्री बना देते हैं, मेयर तो बहुत दूर की बात है। ये मेरे से कह रहे हैं क्या? जी प्रदीप जी, देखिए, मुख्यमंत्री की तो मोह माया ऐसी है कि वही मुख्यमंत्री हैं जो वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते थे और पंजाब से 70 जवान मंगा के Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे जो ओके मिश्रा जी कनेक्ट करिए। मिश्रा जी आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी आ रहा हूं, एक मिनट मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे क्योंकि मिश्रा जी को लेकर उन्होंने कहा था रमेश मोहन श्रीवास्तव जी ने। मिश्रा जी वो ये कह रहे हैं कि एलजी बीजेपी के हैं, ये बात समझ में नहीं आई रमेश मोहन श्रीवास्तव जी को। सवाल ये है, ठीक है, संवैधानिक पद पे है, कोई किसी पार्टी संविधान के पद पे होने के बाद वो देश का हो जाता है, जनता का हो जाता है, लेकिन एलजी की नियुक्ति कहाँ से होती है? आप मुझे ये बताइए, किसका इन्फ्लुएंस हो सकता है? आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी अगर आम आदमी पार्टी के हैं तो क्या वो आम आदमी पार्टी को फेवर नहीं करेंगे कहीं पे भी? ये भारतीय राजनीति की, और अभी से नहीं, ये हमेशा से ही ये है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए, आपने अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण सुनाया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग भाषण था। कितनी दूर तक की अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं, अभी से उन्होंने रणनीति, बस भाई राजनीति यहीं तक थी। कहने का मतलब अब प्रधानमंत्री जी से भी आशीर्वाद चाहिए जी, पैसे देते जाओ, हमें कोई डिस्टर्ब मत करो, खुद भले ही सबको डिस्टर्ब करते रहे। अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया
कि जी फोन आने शुरू हो गए हैं। अब फोन आने शुरू हो गए तो जरा केजरीवाल से पूछ लीजिए कि रेट भी बता दें। पिछले बार तो इन्होंने रेट भी बता दिया था ना, तो अब की बार ये जरा रेट भी बता दें जो है। अब क्या की बार रेट है? नहीं बता रहे हैं। रमेश जी, मिश्रा जी पूछ रहे क्या रेट चल रहा है? पहले तो आपने रेट बता दिया था। पार्षद का क्या रेट चल रहा है, विधायक का क्या रेट है? नहीं, मैं तो बड़ा, देखिए हम लोग राजनीतिक दो में हैं, परंतु एक राजनीति, ये राजनीतिक विश्लेषक साहब है ना, बाकी से मैं चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। परंतु यदि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए खुल्लम खुल्ला इस तरह से कहा जाए कि वो किसी पार्टी को फेवर करेगा या ऐसा करेगा, ये बड़ा आश्चर्यजनक है मेरे लिए। नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एलजी को लेकर आप लोगों ने क्या क्या नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? तब संवैधानिक नहीं था, तब वहां संवैधानिक पद नहीं था। अब आप मिश्रा जी को राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, आपने क्यों बोल दिया कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं? आपने तो एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूछिए इन्होंने किसको छोड़ा है? जहाँ पर अंबानी को बोला, अडानी को बोला, जो मीडिया बनाने की बात है, मैं आपसे एक बात कहूँ, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिशें कर ले, दिल्ली की जनता के जनादेश का पालन होगा। ठीक, जनता के जनादेश का सम्मान होगा। ओके, कुछ तस्वीरें हमें जरूरत नहीं साजिश करने की। हमें आशीर्वाद मिला जनता का, दिल्ली का जनता का आशीर्वाद मिला, बेशक कम मिला मगर मिला है, भरपूर मिला है। हम उसमें संतुष्ट है, हमें कोई कहने में आपत्ति नहीं है चीज के बारे में। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और भरपूर दिया, मगर ये लोग ये कबूल नहीं करेंगे ये लोगों ने। चावला जी, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। मैं प्रदीप जी मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको, दिलचस्प तस्वीरें भी आई आज। और कांग्रेस के लिए क्या विकल्प है? यहां तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में निपट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या बचा? हाथ से कहीं नौ भी ना निकल जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ तस्वीरें भी। तो कहा जा रहा है कि झाड़ू चल गया, लेकिन क्या वाकई में चल गया? ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब लेने की हमने कोशिश की। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी असहज है, परेशान है। दावा यह किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यह दावा कर रहे हैं कि हमारे पार्षदों को अब कॉल आना भी शुरू हो चुका है, कॉल आ रहा है। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे मेयर बनेगा आम आदमी पार्टी का और इसका असर क्या होगा 2024 के लिहाज से, क्योंकि अभी गुजरात की पिक्चर बाकी है। प्रदीप जी, पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद रमेश मोहन श्रीवास्तव जी और मुन्ना खान जी आपके पास आऊंगा। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। चावला जी, देखिए आज की राजनीति इतनी खराब करी इन लोगों ने कि दुनिया भर के जो वोटर था हमारा भारतीय जनता पार्टी का, इन लोगों ने डिलीट करवा दिए, कर दिए। इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि एक एक बूथ पे 250, 200 वोट कटे, इन्होंने कटवाए इन्होंने, और लोग इतने परेशान रहे हद से ज्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वोट कटवा दिए इन्होंने। जी जी जी, वाकई में एक अचरज वाली बात बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, मुझे शब्द नहीं यूज करना चाहिए, ये बहुत अचरज वाली बात है कि निर्वाचन आयोग भी जवाब नहीं दे पा रहा था कि वोट कैसे कटे। लोग इतने पूरे दिन परेशान रहे, एक एक बूथ में 250, 200 आप ही के वोट काटे या कांग्रेस वालों के भी काटे? कांग्रेस का तो जनाधार ही नहीं था, जब पीके घोल के शहरों की तरह। कांग्रेस तो है क्या? रही सही 31 सीट पहले थी, और रही सही वो भी खत्म कर दी इन्होंने। नहीं तो 9 है इनके पास, इनके 9 के बिना आप नहीं बन पाएंगे मेरे। ना, इनके 9 के बिना मेयर नहीं बना पाओगे अपना आप। देखिए, कांग्रेस ने कभी चुनाव लड़ने की कोशिश ही नहीं करी, चाहे आप झारखंड, उत्तराखंड चले जाइए, चाहे आप पंजाब चले जाइए, आप और भी 5 स्टेट है चले जाइए, और आप गुजरात। खान साहब प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर रमेश श्रीवास्तव जी आपके पास। अपने हथियार गिरा दिए इन लोगों ने। खान साहब जल्दी से। इन लोगों ने अपने हथियार गिरा रखे। दिल्ली में चुनाव में एक नेता नहीं उतरा। मित्र हमारे 2017 याद कर लो, जहां हमने पानी पिलाने का काम किया, और हमारे देश के कितने पानी पिलाए? 31 सीट थी आपकी बात। नरेंद्र मोदी जी ने कितनी लंबी चौड़ी सीट थी? 31 सीटें थी आपकी, क्या पानी पिला दिया आपने? मारो इज्जत बचा लो,
कहता हूँ आपने क्या पानी पिला दिया? आपको तो पानी पिलाने के लिए आम आदमी पार्टी घूम रही है किसी लेके। कांग्रेस के वजूद कहीं नहीं है। कांग्रेस से तो बीजेपी सिर्फ कांग्रेस से ही डरती है, और जब बीजेपी दिन में 10 बार कांग्रेस तो फिर आपकी क्यों सीटें नहीं आई आपकी? तो उनके पेट आप सीटें क्यों नहीं आई? 10 तक क्यों नहीं पहुँचे आप? हमारे 2 सीट तुम्हारे भी थे। अरे भाई खान साहब क्यों नहीं पहुँचे? अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अरे भाई 9-10 तक क्यों नहीं पहुँचे आप? बता दो मुझे। माना के तो कयामत है। कहाँ चलेगा? प्रदेश अध्यक्ष बेचारे खुद वोट नहीं डाल पाए आपके। आप कितने एक्टिव हो राजनीति के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने हथियार गिरा दिए। या तो आप बोले, आप बोलोगे क्या? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी आपको चबा गई, आपको जैसे पान चबा जाते हैं। आप क्या बोलोगे? आप बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप पे जबरदस्ती अपनी खुजली बिठा रही हो वहां बैठ के। आप तो अगर होते आप इतने एक्टिव तो आपके प्रदेश के अध्यक्ष का भी वोट नहीं कटता, क्योंकि आप तो केवल एक चेहरा बन के आए थे कि हाँ भाई हाथ का निशान है, अभी जिंदा है, इसको दिखा दें। आप तो इसलिए चुनाव लड़े आप तो, और गुजरात में भी आप ये चुनाव लड़े। इनके नौ के बिना वैसे आप अपना मेयर नहीं बना पाओगे, आपको एहसान मानना पड़ेगा इनका। प्रदीप जी देखिए मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तो अपने दिमाग से निकाल देंगे कांग्रेस से हम समर्थन मांगेंगे। नहीं आपको समर्थन नहीं, हमें नहीं। मिश्रा जी ने बताया यहाँ दल बदल कानून नहीं लगता। मिश्रा जी ने बताया यहाँ दल बदल कानून नहीं लगता, इसलिए इनके समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमें जरूरत नहीं है कांग्रेस की। हम कभी भी विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे, कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और ऐसे कई मौके आए हमने हाथ नहीं मिलाया। एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट खान साहब एक मिनट। तो यहाँ आप ये इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि किसी कांग्रेसी पार्षद को अपने साथ नहीं लेंगे? बिल्कुल कांग्रेस का कतई साथ नहीं लेंगे, जरा सा भी नहीं लेंगे। नहीं किसी कांग्रेस के पार्षद को साथ नहीं लोगे, आप इस बात का ऐलान कर रहे हो? सर ये पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है जो अपने बच्चों की कसम खा के कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ जाए। ये जवाब देंगे ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, अभी हाँ, ये जो अपने बच्चों की कसम खा के आए थे कि हम वीआईपी कल्चर दूर करेंगे, अपने माँ बाप की कसम खा के आए थे कि हमें लोकपाल लाएंगे, हम वीआईपी अपने माँ बाप नहीं अभी लोकपाल नहीं, ये लोकपाल नहीं, एक मिनट लोकपाल नहीं, अभी लोकपाल का विषय नहीं है। एक मिनट रुकिए ना लोकपाल का विषय। मुन्ना खान साहब अब तो देखिए आदमी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। एक मिनट प्रदीप जी रुक जाइए ना, हो गया 1 मिनट। इतनी बड़ी बात बोल दी, कह रहे झूठी कस्में नहीं खाते, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, चाहे पीडीपी से हाथ मिला ले, लेकिन इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। नहीं, आपने जो सवाल किया, सवाल से हमारे प्रदीप भटनागर जी कन्नी काट के चले गए। प्रभु जी चावला जी का सवाल था कि आप एसएससी की बात हो रही है, एसएससी से कितने निगम पार्षद इस बार खरीदे जाएंगे? जिस तरीके से वाले का नाम तो बता दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए खान साहब, वाले का नाम तो बता दीजिए। खान साहब आपके यहाँ बिकाऊ है क्या पार्षद? नहीं इनके बिकाऊ अगर होते तो राजस्थान में इनकी कोशिश सर बिकाऊ है पूरी, कोई भी खरीद लो। ऐसे कितने विधायक और सांसद छोड़ के चले गए, सारे बिकाऊ है क्या? सवाल यही है चावला जी, नहीं सवाल यही है, बिकता वही है। सुनिए मेरी बात, बिकता वही है जो बिकना चाहता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब मैं जवाब दे, जब बाजार में खरीदार तभी होगा जब कोई बेचने के लिए खड़ा होगा, है खान साहब? चावला जी इसलिए सम्मान अपने जो चले गए उनका भी सम्मान रखिए। वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो कहेंगे कि लिए हमने पार्टी को सींचा और हमें ही बिकाऊ बोल दिया। चावला जी मैं जवाब दे दूं प्लीज जल्दी से। सवाल इसके नियत और नीति पे। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता 3-4 नेताओं के मैं नाम गिनवा दूं जो कह रहे हैं कि मेयर हमारे बनेंगे। अरे भाई, अगर मैंडेट जनता ने आम आदमी पार्टी को दी है तो आप छीन करके जबरदस्ती आप मेयर बनवाओगे? अच्छा एक बात कभी सोचा है? अच्छा ओके एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मैं के मिश्रा जी के पास जाऊं, इस बात को समझिएगा जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं। वो कह रहे कांग्रेस वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे, मेरे को समझ में नहीं आया और गणित उलझ गया। अभी तो मैं समझ रहा था मिश्रा जी से, और जितना मुझे समझा रहे थे मिश्रा जी, मेरे को बात इतनी समझ में आई कि अन्य यानी कि निर्दलीय और कांग्रेस प्लस कांग्रेस और 10 एलजी वाले, तब मुझे समझ में आया गणित। लेकिन यहां तो और उलझा दिया प्रदीप जी ने, कहा कि किसी से भी हाथ मिला लेंगे, इनसे नहीं मिलाएंगे कांग्रेस वालों से, कुछ भी हो जाए। देखिए ये जो 10 मनोनीत पार्षदों की बात कर रहे हैं,
आप सुन रहे हैं? जी। ये 10 मनोनीत पार्षदों की बात कर रहे हैं, इनको सदन में प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार नहीं है। अभी कहाँ तक के लड़ोगे? कानून के अनुसार से नहीं है। ना कहाँ लड़ोगे? अगर हो गया तो कोर्ट में जाओगे? देखिए, अगर हो गया, नहीं, कोर्ट में जाओगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे, कहाँ जाओगे आप? अरे सर, मैं अभी तक की कानूनी स्थिति से आपको अवगत करा रहा हूँ। कुछ और ऐसी कानूनी स्थिति लाने के लिए आपको एमसीडी का एक्ट संशोधित करना पड़ेगा और वो संसद से हो सकता है। गांधी, ये भी आपको पता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? गांधी जी की मूर्ति के सामने मौन व्रत रख लोगे? सर देखिए, ऐसा है कि अगर कोई अब सामने बुलडोजर ही लेके आ जाए और कहे कि भाई आपको तो बस अब दवाई देंगे, हमने तो इतना कहा है कि भाई जनता ने जनादेश दिया है, इसका सम्मान करिए। प्रधानमंत्री जी से भी सहयोग की अपेक्षा की है कि वो दिल्ली के विकास में, दिल्ली की सुख शांति में अपना आपने बड़ी योगदान अच्छी देंगे। बात याद दिला दी पुरानी, गांधी जी की मूर्ति का नाम लेके आपने बड़ी ठीक वक्तव्य याद दिला दिया मुझे। एक समय का एक वीडियो आई थी मेरे पास कि संजय जी वहां पे धरने पे बैठे हैं और हाथ में लेग पीस है और टिश्यू चढ़ा हुआ गिलास है। मुझे आज आपने वो याद दिला दी वो। नहीं अभी उसमें एक मिनट, मिश्रा जी बात रखेंगे। मिश्रा जी कुछ लेकर आए, मिश्रा जी कुछ लेकर आए। एक मिनट मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद आ रहा हूँ प्रदीप जी आपके पास। जो मेरे मित्र बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई जनता ने जो सम्मान दिया है, जो अधिकार दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए, जो मैंडेट दिया है पब्लिक ने। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं सहमत हूँ। जनता ने तो अपना काम वोटिंग डे के दिन करके दे दिया कि भाई हमने आपको ये दिया। अब इसके आगे की जिम्मेदारी श्रीवास्तव जी की है, मतलब आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, कि भाई अब वो उस सम्मान की रक्षा करें, क्योंकि डोली के रखवाले वो बने हुए हैं। ऐसा ना हो कि उन्हीं के लोग छोड़ करके जो है चले जाएं। तो अब जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है कि वो अपने विधायकों को इस तरीके, अपने जो है चुने हुए सदस्यों को, पार्षदों को ऐसे रखें कि जनता के सम्मान की रक्षा हो सके। अगर इनके तरफ से कोई छोड़ के चला गया, किसी भी कारण से चला गया, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, तो ये फेल्योर उस पार्टी का होगा कि उसने जनता का सम्मान सुरक्षित नहीं रखा, मतदान का सम्मान सुरक्षित नहीं रखा। मानते हैं खान साहब जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं? बिल्कुल मानता हूँ। नहीं जी, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं, हमारे जो भी चुन के आए पार्षद वो ठीक है। सवाल ये है कि इस तरीके से चुने हुए लोग, सवाल ये है, नहीं सवाल ये भी है कि आप, कोई तो वजह होगी। आप ये तो नहीं बोल सकते कि हम लड़ ही 10 के लिए रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कांग्रेस की हार की? मुझे 2 कारण बता दीजिए, क्या वजह रही खान साहब? अभी कमेटी बैठेगी उस पे, इस पे। अरे भगवान भला करे आपका खान साहब। बताऊं जी क्या कमी रही? खान साहब, कितनी कमेटियां बैठ गई, मैं बताऊं कितनी कमेटियां बैठ गई आपके यहाँ, कितना मंथन हो गया, चिंतन हो गया। अमृत पीने को सब तैयार है, कोई विष नहीं पीता। समस्या ये है, कोई विष नहीं पीता। दर्द सर में है और गोली खाओगे अगर दिल की, दर्द सर में है, गोली खाओगे दिल की, तो सरदर्द ठीक भी नहीं होगा खान साहब। सरदर्द ही रहेगा। तभी तो मिश्रा जी कह रहे हैं जनादेश मिला है, उसका सम्मान तो आपको करना है, लेकिन आपको अपनों को भी बचाना है, यह भी आपका है जिम्मेदारी, है ना? ओके, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं खान साहब, मैं समझ रहा हूं। दिक्कत आप जैसे प्रवक्ताओं के लिए हो जाती है, पार्टी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती तो। लेकिन एक बात प्रदीप जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं। नहीं प्रदीप जी सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आप लोग अक्सर क्या लगाते हैं, वो मिश्रा जी मुझे बता रहे थे, हाँ, वो अंतरात्मा की आवाज जो आप लोग अक्सर लगाते हैं, और आपकी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद लोग खिंचे चले आ जाते हैं, सांसद, विधायक, पार्षद। तो वो अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? देखिए, मैं छोटी सी एक बात बताऊं आपको। मैं जो अभी आपने बात कही ना कि दल बदल की बात, देखिए जिसकी अंतरात्मा की बात तो ये है जो अपनी जगह टिका है मजबूती से कि मैं इस पार्टी में रुकना है और इस पार्टी का सेवक बन के काम करना है, वो कभी पार्टी चेंज नहीं करता है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी हो। अब इतना नहीं प्रदीप जी, ऐसा इतना भी मत करिए।
जो जनता हजम कर पाए इतना बोलिए। हाँ, ये बोलिए, मैं जो सीधा सवाल कर रहा हूँ इतना बताइए कि आप अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे कि नहीं? मेरा इंटरेस्ट उसमें है। नहीं, हम तो अंतरात्मा की आवाज से ही बात करते हैं, जो लगाते हैं अंतरात्मा से ही बात करते हैं। हमें तो जोर से लगाएंगे ना अंतरात्मा की आवाज? जी बिल्कुल 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 लगाएंगे, आपके कहने पे बिल्कुल लगाएंगे। नहीं, मेरे कहने पर नहीं, जनता का इंटरेस्ट है जानने का, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज पर सांसद, विधायक, पार्षद सब खींचे चले आते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, मैं वही आपकी बात बता रहा हूँ, जहाँ भगदड़ मची हो उस भगदड़ को रोकने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम करता है और पार्टी का जितना वर्चस्व लगता है उसको भगदड़ को रोकने के लिए उन चीजों पे मंथन करना चाहिए। ओके, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सुना आपने। अब तो अगर इन्होंने अंतरात्मा की आवाज लगा दी तो आप लोग रोक नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि इनकी अंतरात्मा की आवाज जो है पार्षद, विधायक, सांसद सब खींचे चले आते हैं अंतरात्मा की आवाज पर। चाहता है तो हम तो स्वागत करते हैं। नहीं, मैंने बता दिया इनको प्रदीप जी। अब रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, अब फिर आप कहेंगे कि नहीं भैया गलती तो बीजेपी की है। इनकी तो अंतरात्मा की आवाज उठती है बंबई में और वाया सूरत होते हुए गुवाहाटी तक पहुंचती है। तो इनकी अंतरात्मा की आवाज तो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। मेरा कहना इतना है कि लोकतंत्र में यदि आप जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बनाए रखना चाहते हैं तो कृपया जनादेशों का सम्मान करना सीखें। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जब वोटिंग हो रही थी तो हम लोग चैनलों पर बैठ के चर्चा कर रहे थे कि भाई वोट परसेंटेज कम हो रहा है, तो इस तरह की बातें कि नहीं जी हम छोड़ करके ले आकर के अपने में मिला लेंगे और जुला लेंगे अंतरात्मा की आवाज से, वो भी तो जनता का भरोसा कम करती हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं अगर आप जीत के आए हैं तो उनको रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और हम रख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम रख भी रहे हैं, परंतु ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। चुनाव सबने लड़ा था, अब मैं तो आपको सरकार बनाए और आप ऐसा है कि कई भाजपा के प्रवक्ता मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। कुछ भाजपा के नेताओं ने अपनी हार को बड़ा हृदय दिखाते हुए स्वीकार कर लिया है कि हाँ हम हार चुके हैं। अब अगर वो हार चुके हैं तो जाहिर सी बात है हम जीते हैं और हम सरकार बनाएंगे। इसलिए तो हमने कहा आप जीते हैं, हम तो कह ही रहे हैं आपको, हमने कब मना करा आप नहीं जीते? अरे भाई जीते हैं आप, बहुमत से आए, हमने कब मना करा? भाई साहब हम जीते हैं तो हम एमसीडी में सरकार बना करके हाँ बिल्कुल। ये बताइए जल्दी से खान साहब आ रहा हूं, मुझे तो ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल मेयर बनेंगे? अगर आप केजरीवाल जी के, हाँ आप क्या अरविंद केजरीवाल मेयर बनेंगे? नहीं, पलट के वो पूछ लें कि भैया आप मोदी जी मेयर बनेंगे क्या? आपके तमाम मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मौका अगर मोदी जी बनना चाहेंगे जरूर बनाएंगे, हमने कौन सा मना करा है? आदरणीय मोदी जी का अपने मन की बात है। नहीं, मोदी जी मेयर बनेंगे क्या? नहीं, ये चर्चा, ये ना भटक रहे आप चर्चा से भटक रहे। एक मिनट ए के मिश्रा जी फिर खान साहब आपके पास आ रहे हैं। भगदड़ मची हुई हो, आप भगदड़ को देखिए अपनी को जी ने क्या कर रहे हैं, बहुत ऊंची बात बोली है। मैं श्रीवास्तव जी की तारीफ करता हूँ। एक मिनट, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। श्रीवास्तव जी की मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, एक बड़ी ऊंची बड़ी आदर्श वाली बात बोली है कि भाई कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये मान लिया है कि हम हार गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का एक मामले में बड़ा फैन हूँ, उनके जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं है भाई। उनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में हैं, ठीक है फैसला हुआ या नहीं हुआ बात दूसरी है, लेकिन ईमानदारी से वो भी बड़ा दिल दिखाते हुए मान ले। लेकिन वो तो बोल रहे हैं हम तो जी कट्टर ईमानदार हैं। बड़ा कहाँ 2-2, 3-3 मंत्री जेल में है? नहीं, कम से कम कट्टर ईमानदार मंत्री जेल में है, कट्टर ईमानदार मंत्री जेल में है। आप भी दिखाइए, अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा बड़ा दिल किसी का नहीं है। देखिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ, ले सकते हैं। मैं तो इस मामले में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की, जो भरी सभा में भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने बच्चों तक को जो है उन्होंने देश के कल्याण के लिए दांव पे लगा दिया। बड़ा दिल दिखाए और बोले कि हाँ भाई हमारे मंत्री जेल में है, बोल देना कि हमारे बड़ा दिल दिखाते हुए मान लें कि हमारे मंत्री जेल में है, इसलिए है कि उनके ऊपर ये आरोप लगा है। मैं उनको दोषी नहीं बोल रहा हूँ, तो कम से कम ये तो बोलना छोड़े कि हाँ भाई हम कट्टर ईमानदार हैं। जल्दी से रमेश मोहन श्रीवास्तव जी।
अरे आरोप का सबूत अदालत बार बार मांग रही है, अदालत में तो सबूत क्यों नहीं पेश किए जा रहे? तो जमानत खाली हवा हवाई करने से काम नहीं सकता है सर। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि बड़ा दिल दिखाते हुए अरे भाई आप ये बताएं, जब अदालत सबूत मांग रही है तो आप सबूत नहीं दिखा रहे हैं। जब अदालत ये कह रही है कि भाई जब उसके खिलाफ सबूत लाओगे तभी तो हम कोई फैसला करेंगे, आप तारीख पे तारीख ओके, एक मिनट होंगे कि नहीं, मेरी कामना है प्रभु से सब। एक मिनट। वैसे मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कोई मंत्री इतने लंबे समय तक जेल में है लेकिन उसका मंत्री पद बना हुआ है। अब पता नहीं कौन उस मंत्री का काम कर रहा है, मंत्री चाहे कोई भी हो, है गार्ड माली कौन कर रहा है, कौन संभाल रहा है, ये भी सवाल है। खैर छोड़िए उस बात को। लेकिन खान साहब चलते चलते मेरे को एक सवाल का जवाब, क्योंकि आप देखिए प्रदीप जी ने कहा कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, कुछ भी कर लो, लेकिन एक छोटी छोटी जानकारी मैं चलते चलते आपसे लेना चाहूंगा। ये हमारे मित्र गए थे आज कांग्रेस कार्यालय, ताला लगा हुआ था वहां, कल खुलेगा या कल भी बंद रहेगा? नहीं खुलेंगे, वो जो ताला लगाने की बात नहीं। सब भारत तोड़ो यात्रा में गए हुए, सब चावला जी सब भारत तोड़ो यात्रा में गए हुए। कल में मित्र हमारे भारत तोड़ो यात्रा कार्यालय आपका, हमने तो भारत जोड़ने का काम। खान साहब थोड़ी सी जानकारी, कल ओपन होगा क्या कार्यालय आपका? बिल्कुल ओपन होगा कार्यालय, आज भी ओपन था। अच्छा आज भी ओपन था, बिल्कुल। कोई दिखाई ना दिया? वो लंच ब्रेक पे गए थे। अच्छा सभी लंच ब्रेक पे गए, ये बड़ा लंबा लंच ब्रेक हो जाता है आपके गेट में जंजीर घुमा के ताला मार के बड़ा लंबा लंच ब्रेक है, बड़ा लंबा लंच ब्रेक है। खैर छोड़िए, आप पार्षद को भी अंदर ही रखे। नहीं ठीक है, पार्षद तो जीतते रहते हैं। बीजेपी अटैची लेके घूमे थे रोडों पे, इनका दफ्तर और मेरा आमने सामने है। बिल्कुल। अच्छा चलिए ध्यान रखिए अपना भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आपका भी, मिश्रा जी आपका भी, और मुन्ना खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। आपने सुना बीजेपी कह रही है कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये